ये सब क्या है, और दोनों को अब दोनों को सेम आवाज़ आ रही है। अब जब वो आवाज़ बढ़ गई ना, उसने दिमाग लगाया, कह रहा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि 2 घंटे से 3 घंटे से आवाज़ आ रही है, जब पानी बाल्टी पे गिर रहा है तो बाल्टी अभी तक भरी क्यों नहीं है। अब बेसिकली बाल्टी के ऊपर जब पानी गिरेगा तो आवाज़ कुछ और होती है, और जब वो पानी किसी पानी भरे हुए पानी पे गिरेगा तो वो कुछ और आवाज़ होती है। वो कह रहा भर क्यों नहीं रहा। अब वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, वो सुनाई दे रही थी किस तरफ से आ रही थी। तो उनके रूम में ना एक सामने एक और दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा ऐसा दरवाज़ा होता है ना जो इधर भी खुल जाए उधर भी खुल जाए। तो उस दरवाजे के अंदर गया, वहाँ से आवाज़ आ रही थी। वो गया और उस दरवाज़ा खोला, देखा उसके अंदर एक और रूम था, वहाँ से वो आवाज़ आ रही। और उसकी जब उसने देखा ना वो रूम क्या है, उसकी वहीं फट गई। वो मॉर्ग रूम था, जहाँ पे लाशें वगैरह रखते हैं ना, अंदर से वहाँ से आवाज़ आ रही। वो वापस फिर वहाँ से एकदम तुरंत वहाँ से भाग के अंदर आ गया, कह रहा भाई आवाज़ तो वहाँ से आ रही है, और वो बेसिकली वो वाला रूम है मॉर्ग वाला। अब कह रहा हम उनको दोबारा नहीं बोल सकते कि हमें ऐसा शिफ्ट करो। तो उसको दोबारा बोला अटेंडेंट को कि भाई आपने हमें यहाँ पे क्यों स्विच करा, यहाँ पे इस वाले रूम में क्यों करा, इस वाले फ्लोर पे क्यों डाला। तो कह रहा बेसमेंट में कुछ काम चल रहा है बेसिकली, तो उस चक्कर में टेम्परेली इनको यहाँ पर अभी इसको यहाँ पर हमने इस रूम को बनाया है। तो उसने कहा ठीक है, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप रहो, आप जब बोलोगे मैं तब ऊपर आ जाऊँगा। उसने कहा ठीक है, वो दोबारा नीचे चला गया। अब क्या हुआ, उसने कहा भाई उसने मूवीज़, हम सब ने मूवीज़ में देखा है कि हनुमान चालीसा हम अगर चलाएंगे तो उसका थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है उस चीज़ का। उससे अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी। मात्र 10-12 सेकंड हुए होंगे, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब उसको एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि भाई अगर ये चीज़ बंद हो जाए चलते चलते, तो उसको गुस्सा आ जाता है एंटिटी को, अगली एंटिटी को, वो तुम पे और ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। तो वो फिर उसने को समझ नहीं आया क्या चल रहा है। तो उसने क्या करा, उसने कहा भाई फ़ोन रखा साइड में, चार्जिंग पे लगाया, और अब रात के 3-4 बज चुके थे। तो भाई 3-4 बजे की बात होगी। तो उसने क्या करा, टीवी ऑन करा, चैनल बदले तो भजन आ रहे थे। उसका दिमाग में आइडिया आया कि मैं भजन वगैरह सुनूंगा और सो जाऊंगा आराम से। उसने वही करा। सुबह के 4 बज गए तो उसने भजन वगैरह ऑन कर दिया और सो गया अपना नॉर्मली। अब सोने के बाद भाई क्या हुआ, तो अंशुल भी साइड में जाके लेट गया अपना वहाँ साइड में। तो 4 वो सो चुका था, अब उसका जाने का टाइम हो गया। उसमें सुबह तो हो चुके चले जाता। उसने टेक्स्ट डाल दिया रोहन को कि मैं निकल रहा हूँ क्योंकि सुबह हो चुकी है, और मैं तेरे को इसलिए नहीं उठाया कि तो सो रहा था। तो थोड़ी देर बाद जो रोहन जब लेटा, चादर उड़ के लेटा हुआ था, उसकी चादर पूरी खींच ली किसी ने एकदम से। और वो एकदम से नींद में उठा, क्या हुआ भाई ये। उसको लगा कि शायद अंशुल ने करा होगा, आसपास प्रैंक कर रहा होगा मेरा। तो उसने देखा कि राइट में भी कोई नहीं है और लेफ्ट में भी कोई नहीं है। तो उसने फ़ोन देखा अपना, चार्जिंग पे लगा रखा था, तो उसमें टेक्स्ट आ रखा था अंशुल का कि भाई मैं 5 बजे निकल चुका हूँ, तू सो रहा था, मैंने तेरे को इसलिए नहीं उठाया। उसकी फिर हवा टाइट हो गई। उसने फिर भजन का चला के अपना लेट गया। वो भजन चल ही रहता उस टाइम पे टीवी पे। वो सो गया दोबारा। अब जब सुबह उसकी मॉम आई, उसकी मॉम 9 बजे आ जाती थी डेली सुबह सुबह।